फोन कर जाओ। ठीक है ठीक है। प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। कोई भी अनम्यूट ना करें अपने आप को। So Hare Krishna all of you all and welcome to the Bhagavad Gita crash course. This course is called Learn Bhagavad Gita in 21 days. एक दिन में हम एक चैप्टर ले रहे हैं। कुछ भी करने से पहले हमें हमारे गुरु और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मैं श्री सुदर्शन चक्र की जय। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। करुणावतार श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। आज की देव उठनी एकादशी महामहोत्सव की जय। तुलसी प्रभा की जय। सो यस, हम लोगों ने चैप्टर 3 कल कर लिया था, जिसमें भगवान हमें कर्म के बारे में बता रहे थे। भगवान ने हम लोगों को वार्न किया कि हम, अर्जुन ने बोला गलत कर्म क्यों जाते हैं फिर भगवान, तो भगवान ने बोला काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समद्भव। अगर ज्यादा से ज्यादा रजोगुण के संपर्क में रहेंगे तो काम और क्रोध हमारे पर हावी हो जाएंगे। अगर काम और क्रोध हम पर भारी हो जाते हैं तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। अभी ये जो आज से भीष्म पंचक स्टार्ट हुआ है, अपन सब लोगों को पता है। तो इस बार तिथि ओवरलैप होती है, एक के ऊपर एक आने के कारण 4 दिन का भीष्म पंचक है। आज की एकादशी, इसके अलावा 3 और दिन है। अच्छा, तो फिर अब हम लोगों को क्या करना है, इन 5 दिन हमें, 5 दिन ये, इस बार 4 दिन, इन 4 दिन में हम लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा तपस्या करनी है, जो हम रोज करते आए उससे अलग करनी है। आज की एकादशी तो अपन सब लोग वार रहे हैं, ठीक है। आने वाले 3 दिन भी हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि भीष्म पितामह है, उन्होंने विवाह नहीं किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो पितामह है। हम सब उनको अपना पितामह समझते हैं, यानी हमारे सबके दादाजी हो गए वो, पर दादाजी हैं। तो अब उनके लिए तर्पण कौन करेगा, है ना। आज के दिन ये जो भीष्म पंचक है, इन 5 दिन में उन्होंने अपने युधिष्ठिर महाराज और जो बाकी सब पांडव हैं उन लोगों को बिठा करके, मतलब वो उधर बाणों की शैया पे लेटे हुए, और युधिष्ठिर महाराज आते हैं और सबके साथ में, अपने भाइयों के साथ में, श्री कृष्ण की प्लानिंग थी सारी, और आते हैं और भगवान भीष्म पितामह जो है इनको ज्ञान देते हैं, क्या युधिष्ठिर महाराज को, कि कैसे जीवन यापन करना है, राजधर्म और सारे क्षत्रिय धर्म और पति धर्म और सारे तरह तरह के धर्म के बारे में। तो फिर और फिर आखिरी में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब प्राण त्यागे तो फिर हमें उनकी उनके लिए श्राद्ध भी बनता है, श्राद्ध में तर्पण बनता है। तो तर्पण कौन करेगा, हम सब लोग करेंगे। तो आज के दिन करना चाहिए अपन लोगों को। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो इसको कर सकते हैं, बहुत सरल है। आप उसको यूट्यूब करेंगे, आपको बहुत सारी विधि मिलेगी। मैं अभी जस्ट पंडित जी से, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी गौदान का हमारे यहाँ पे कार्यक्रम था, पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला दूध जल मिक्स कर दीजिए, एक लोटे के अंदर गुलाब के पत्ते डाल दीजिए, ऐसा दोनों ऐसे अंजलि में लेना है, और ऐसा करके वो जो
नीचे परात होगी, थाल जो भी है आपके पास, पूजा की थाली, उसमें आप उसको जल को छोड़ते जाइए, है ना, भीष्म पितामह का नाम लेकर के। तो किसके लिए हो जाएगा? उनके लिए हो जाएगा। एक ये चीज अपन को करनी है। ओके, आज का दिन एकादशी करनी है। ओके, आने वाले 3 दिन हम लोगों को क्या करना है? भीष्म पंचक वारना है। भीष्म पंचक वारना मतलब जितनी आप तपस्या अपने शरीर से बनती है उतनी शरीर से तपस्या कर लीजिए। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये तो हम सबको पता है कि पूरे कार्तिक मास में ये चीज को मारना होता है अपन लोगों को। ये तो सब पुरानी हो गई बात है। अभी इन 3 दिन में आने वाले 3 दिन में आप भोजन संबंधित आपको तप करना है। आप पूरा सारे 3 दिन फ्रूट्स पे रह सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक होता है पंचगव्य। पंचगव्य बहुत डिफिकल्ट लेवल है, सन्यासी लोग करते हैं, अपन सजेस्ट भी नहीं करते हैं, हमको आपको बताने का भी पॉइंट नहीं है, उसको रहने देते हैं। इसके फिर आता है फ्रूट्स, रूट्स पे, है ना, जो भी रूट्स है, जड़, है ना, जो भी चीजें की जड़ है, मतलब जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, जैसे कंदमूल, है ना, तो जो कंदमूल होता है, ये सब अपन लोग खा सकते हैं। फ्रूट सारे ले सकते हैं 5 दिन। ये नहीं हो सकता एकादशी प्रसाद 5 दिन नहीं हो सकता, हविष्य खिचड़ी ले सकते हैं। हविष्य खिचड़ी में आप लोगों को चावल और धुली हुई मूंग की दाल जो टूटी हुई होती है, पीली, वो दोनों को साथ में बस कुकर में सीटी लगानी है, सेंधा नमक और घी डाल के, और कोई हल्दी नहीं, मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना सिंपल है। ये अलग अलग लेवल्स। अब आपकी हेल्थ, आपकी दवाइयों की कंडीशन, आपके शरीर की कंडीशन जितना अलाउ करती है, प्लीज इन 5 दिन को थोड़ा अलग तरह से मारेगा। ऐसे नहीं कि जैसे रोज जीते वैसे जी लेंगे, कुछ अलग लगना चाहिए कि हमने कुछ तब तब किया। 1000 गुना इसका हम लोगों को फल मिलेगा। तो फल के लिए नहीं करना चाहिए कभी भी। भगवान ने भी तो समझाया, कर्मण्य वारी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। पर क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं जो फल से बहुत प्रेरित होते हैं, तो उन्हें बताना पड़ता है कि देखो 1000 गुना इसके हमको जो है वो पायस क्रेडिट्स मिलेंगे, हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में हमारा ये बढ़ेगा अमाउंट, है ना। तो करिए। और आप बोलेंगे फल के लिए नहीं करें तो फिर किसके लिए करें माता जी? प्रेम के लिए कर लीजिए। भगवान से प्रेम है ना, भगवान के भक्तों से प्रेम है ना। भीष्म पितामह भगवान के बहुत अच्छे भक्त है, तो उनके लिए एक प्रेम का भाव हमारे मन में, आप इमेजिन करिए हम अपने दादाजी से कैसा प्यार करते हैं। ऐसा सब भाव लाइए अपने अंदर भीष्म पितामह का। आप लोगों ने देखा भी नहीं उनको ऐसा, सबने देखा होगा वो बाड़ों की शैया पे लेटे वाली पिक्चर, तो उसके अंदर वो देख के ही करुणा आ जानी चाहिए हमारे अंदर। तो मन में कुछ भाव लाइए भीष्म पितामह के लिए, और उनका ध्यान करते हुए थोड़ी सी तपस्या करिए, ठीक है। तो ये बस अभी टू डू वाली लिस्ट अभी खत्म हो गई, वरना क्लास खत्म होगी और फिर सबके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगी बीच पंचक है तो क्या करें। मैं पहले से बता दिया आप लोगों को। अब क्लास, ठीक है, 12:21 हो रही है। अगर मैं 1:21 तक पढ़ाऊंगी तो जस्टिफाइड ही होगा, ठीक है। लेट्स गो, देखते हैं कि मैं कितनी जल्दी खत्म कर सकती हूँ। 42 श्लोक है। अथ चतुर्थ अध्याय। इस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल योग, दिव्य ज्ञान। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन ने बोला कि गलत काम क्यों थे, भगवान ने बोला रजोगुण तमोगुण। तो हम बात कर रहे थे, फिर हम किससे डाइवर्ट हो गए कि भोजन से ही सबसे ज्यादा हम संपर्क में आते हैं, क्योंकि तीनों टाइम अपन लोग और कुछ नहीं, किसी का साथ नहीं करे, पर भोजन का संग तो करते हैं। तो किस प्रकार के भोजन का हमने संग करा, उससे भी हमारे अंदर रज और तम आता ही है ना। तो सतोगुणी भोजन। तो भगवान ने बताया काम और क्रोध जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, हमारे से गलत काम हो जाते हैं उसके लिए। तो फिर उन्होंने हमें बताया काम और क्रोध कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। काम और क्रोध बैठे हैं हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में। फिर उन्होंने बताया कि शुरू में अगर इंद्रियों को निग्रह कर लिया तो मन को फिर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, और बुद्धि फिर जो है वो उसको मन जो है वो विचलित नहीं कर पाएगा, और बुद्धि जो है हमारे लिए राइट राइट डिसीजन लेगी। तो बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो मन को कंट्रोल कर सके। बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? बुद्धि को हमें पोषण देना है। बुद्धि को हमें कैसा पोषण देना है? ज्ञान का पोषण देना है। तो ज्ञान के पोषण से बुद्धि को सशक्त करके मन को और इंद्रियों को हमें निग्रह करना है, ताकि हम काम और क्रोध के वश में ना आए। ठीक है, ये हमारा 3rd चैप्टर था। आज करते हैं हम लोग 4th चैप्टर। अथ ज्ञान योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्यं ये तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागतः। I have read 10 verses. Let's see what's happening over here. So भगवान जी बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हारे को अभी योग की पद्धति बताई ना, ये मैं पहली बार सिर्फ तुमको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं किसको बता चुका हूँ? मैं सूर्यदेव विवस्वान को बता चुका हूँ। जो अभी हमारे सूर्यदेव है ना, जो सूर्यदेव हमारे हैं, उनका नाम विवस्वान है। और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को बताया। एंड देन ही से कि परंपरा से ये ज्ञान जो है राज ऋषियों से ट्रांसफर होता होता नीचे हम सब लोगों तक पहुंचा है। लेकिन काल के प्रभाव के कारण ज्ञान जो है जब मुझे विलुप्त होता दिखता है तो मुझे उसे फिर से आना पड़ता है बताने के लिए। अब ये योग जो है ये नष्ट हो रहा है। देखिए ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान बताने वाले जब थोड़े से करप्ट हो जाते हैं तो ज्ञान थोड़ा सा बताने में आ, उसका जो इसेंस है वो खत्म हो जाता है। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए बनाई है भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो जैसे हम एज इट पढ़ेंगे तो इसमें किसी के अपने मन का कोई भाव नहीं है, किसी के अपने मन की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो जैसा भगवान चाहते हैं एज इट इज यथारूप ज्ञान हमारे पास आ रहा है, इसीलिए यथारूप हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। फिर भगवान बोले कि मैंने तुम्हें क्यों चूज करा अर्जुन ये ज्ञान देने के लिए। भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। आज अगर हम लोग सब यहाँ बैठकर भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो भगवान हमारे को राइट रेसिपिएंट मान रहे हैं। भगवान समझते हैं कि हम जो है ये ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो अगर भगवान ने हमारे अंदर योग्यता देखी तो कौन सी योग्यता देखी? भगवान बोल रहे हैं भक्त और सखा। तो भगवान समझ रहे हैं कि हम उनके भक्त हैं और हम सखा भी हैं। तो हमारे को अपने बैक को पैट पैट करना चाहिए कि भगवान हमारे से कोई रिश्ता माने हैं। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं तुझे अपना दोस्त समझ रहा हूँ इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। अच्छा तो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको? भगवत गीता का ये ज्ञान बता रहा हूँ। रहस्यम ये तत् उत्तमम, ये सबसे उत्तम टॉप क्वालिटी का सीक्रेट तुझे बता रहा हूँ अर्जुन। सो अर्जुन तो अर्जुन ठहरे, अर्जुन तो भगवान को दोस्त ही समझते हैं। अर्जुन बोले कैसे मान लू मैं? कथम एतद् विजानीयाम स्वम आदौ प्रोक्तवान, पहले भी तुम इसको बोल चुके हो, वो भी किसको? विवस्वान को, सूर्य देव को। सूर्य तो कब से हैं, अपन दोनों तो अब आए। जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो रफली 90 से 100 साल के बीच के उम्र है इनकी। आप फोटो देखिए तो भगवान ऐसे आपको ऐसे झुर्रियों वाले, अपन लोगों को जैसे सफेद बाल वाले, दाढ़ी वाले, लकड़ी हाथ में लेकर के चश्मा पहन के नहीं है भगवान। तो भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान आदि पुरुष हैं और जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। यथारूप जैसा है उनका, इसीलिए यथारूप भगवत गीता। तो अर्जुन बोल रहे हैं पैदा होते से सूर्य तो अपन देखते ही हैं, तो यानी सूर्य तो कितने पुराने हुए? तो सूर्य तो बहुत पुराने, अपन दोनों तो अभी आए, मैं कैसे मान लो कि तुमने सूर्य को पहले बताया? भगवान बोलते हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुत जन्म व्यतीत कर चुके हैं। मेरे को याद है अर्जुन, तुझको याद नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुझे याद नहीं है भगवान, क्योंकि वो मनुष्य योनि में ना, अर्जुन को तो याद नहीं रहेगा। भगवान तो भगवान है, उनको सब याद है। फिर अर्जुन का अगला ये डाउट आ सकता है कि तुझको क्यों याद है, मुझे क्यों नहीं याद है? तो भगवान फटाफट से, इससे पहले कि अर्जुन आर्ग्यू करे, भगवान बता रहे सुनो मैं अजय हूँ।
सन अव्ययात्मा, मेरा व्यय नहीं होता है, मैं खर्च नहीं होता है, मैं इम्पेरिशेबल हूँ, मैं जैसा था वैसा था। तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, तुम लोग भूल जाते हो, शरीर बदलते हो उसका तो बिल्कुल भूल जाते हो पहले क्या हुआ था। मेरी बुद्धि ऐसी थोड़ी है, मेरा व्यय यानी खर्च नहीं होता, मेरा कुछ भी जैसा है मैं वैसा ही रहता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय मतलब मैं अपनी स्वयं माया से, अब आत्म माया है, मेरी शक्ति है ये, जिसके कारण मैं क्या होता हूँ अपीयर हो जाता हूँ। कब अपीयर होता हूँ, कब आता हूँ मैं, कब यहाँ पे प्रकट होता हूँ, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। हाँ, और अधर्म का वो होता है, यानी धर्म का ह्रास हो रहा है, ग्लानि हो रही है, और अधर्म बहुत बढ़ रहा है, तब तब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ सृजामी हमें समझना है। अब मेरा सृजन होता है, मैं अपने, मेरा जन्म नहीं होता है ना, इट्स लाइक सूर्य देव है। सूर्य आते हैं, सूर्य चले जाते हैं, तो हम कोई बोलते हैं कि सूर्य पैदा हुए और सूर्य मर गए, नहीं। सूर्य हमारी दृष्टि के सामने आते हैं, सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। भगवान भी ऐसे हमारी दृष्टि के सामने आते हैं और हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु नहीं होता तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं अपन लोग? फिर जन्माष्टमी भगवान, हम तो बोलते हैप्पी बर्थडे कृष्णा। भगवान का बर्थडे क्यों मनाते हैं अपन लोग? क्योंकि हम लोगों को वैसे ही समझ में आता है कि आज के दिन देवकी मैया के गर्भ से वो अपीयर हुए थे। एक क्षण वो देवकी मैया के गर्भ के अंदर थे, अगले क्षण वो देवकी मैया के गर्भ के बाहर थे। कोई दाई नहीं आई थी, कोई लेबर पेन नहीं हुआ था, कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हुआ था उनको बाहर निकालने के लिए। वो अंदर थे, वो बाहर आ गए। और बाहर भी कैसे आए? भगवान आए अपने चतुर्भुज रूप में। और जब देवकी मैया ने देखा कि हाँ मेरा बेटा इतना बड़ा, तेरे इतने बड़े बेटे को तो यूं ही देख लेगी कौन, अभी उनको मतलब माया देखी कैसे उनके ऊपर पर्दा। सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। देवकी मैया बोले बेटा इतना बड़ा, इतने बड़े को तो वो देख लेगा कंस और यूं ही मार देगा, तुमने छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। उनको डर लग रहा है कि उनको पता है 8वें संतान की तो वेट कर रहा था, वो 8वें के चक्कर में 7 और का विनाश कर दिया, 6 को मार दिया, 7वें तो गायब हो गए। 7वां गर्भ तो हमको मालूम है, 7वें गर्भ बलराम जी थे, बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में उनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना। अभी 8वें बच्चे की तो राह देख रहा था और देवकी मैया डर रही है। तो कृष्णा इतने प्यारे अपने चतुर्भुज रूप में आए, देख रहे हैं कि ये लोग मुझे अपना बच्चा समझ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है भगवान के रूप में भगवान हूँ, भगवान जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तो इनको लग रहा है मैं इनका बच्चा हूँ। तो बोले अच्छा छोटे हो जाओ, मैं छोटे से जाते, द्विभुज रूप के छोटे से सबसे सुंदर बच्चे छोटे से हो गए। तो अब देवकी मैया डर रही है कि तुमको मार देगा कंस। तो छोटा सा बच्चा, छोटे जिस अभी पैदा होता है, जो जैसे जैसे रो रहा होता है और वो पूरे ऐसे आभूषण के साथ में भगवान जन्म लेते हैं, मतलब अपीयर होते हैं, ठीक है, और इतने सुंदर लग रहे हैं, और छोटा सा न्यूबॉर्न बच्चा जो सिर्फ नॉर्मली ह्यूमन चाइल्ड कितना रो रहा होता होगा। तो ये क्या कर रहे हैं ये बोल रहे हैं चलो डालो मुझे टोकरी में, लेके जाओ मुझे। मतलब इंस्ट्रक्शंस आते से ही अपने पिताजी को उन्होंने निर्देश देना, भगवान है तो भगवान ने निर्देश चालू, चलो लेके चलो फिर मेरे को ले जाओ वासुदेव के, है ना, वसुदेव के घर ले चलो मेरे को। ऐसे सॉरी नहीं, वसुदेव के नहीं, नंद बाबा के घर में ले चलो, है ना, वसुदेव को बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर हम स्टोरी में चले जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि धर्म की ग्लानि होती है तब आता हूँ, तो फिर क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो साधु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुकृति लोग हैं, उनको बचाने के लिए आता हूँ। श्लोक की पहली लाइन क्या है, परित्राणाय साधूनाम, तो अच्छे लोगों को बचाने के लिए पहले आते हैं भगवान। विनाशाय च दुष्कृताम् दूसरा काम है, मतलब भगवान भी बोलते हैं ना, इससे पहले भगवान 3rd चैप्टर में बोले मेरे को कोई कर्म नहीं करना फिर भी कर्म करता रहता हूँ मैं। तो अब भगवान भी अपने कुछ कर्म सोच कर आते हैं, ये करना है मेरे को। तो भक्तों की रक्षा करना उनका पहला पैशन है। उससे ज्यादा अच्छा उनको कुछ लगता ही नहीं है। मेरे भक्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे भक्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। हम इतने पागल नहीं है उनके पीछे जितने वो हमारे पीछे दीवाने हैं ना। हम इतना प्रेम नहीं करते, हम कभी इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम वापस नहीं आएंगे ना। इसीलिए हम यहाँ पर है, और जब तक हम वैसा प्रेम करना सीखेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग जा नहीं पाएंगे। और भगवान हमसे कितना अम, निष्ठा वाला प्रेम करते हैं। कैसे भगवान प्रेम करते हैं? देर इज दिस वर्स, सवै पुंसान् परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहिता ययात्मासु प्रसीदति। दिस श्लोक कम्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। अहैतुकी अप्रतिहिता, हमें ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, पर एक्चुअली ऐसी भगवान हमारे लिए करते हैं। अहैतुकी, हित नहीं छुपा है भगवान का, भगवान को ना करे हमसे प्यार। वो तो भगवान अपने मस्त ऊपर मस्त गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं एकदम बढ़िया, क्या दिक्कत है? यहाँ एक एक जने को आकर के किसी के सामने गुरु लेंगे, किसी के सामने शास्त्र लेंगे। गुरु साधु शास्त्र
इन्हीं के हमें वचनों पे चलना है। तो ये गुरु साधु शास्त्र से इंट्रोड्यूस कौन करता है? भगवान जी। जीवन में अचानक से कुछ होगा, कोई गुरु आ जाएंगे, अचानक से गीता जी आ जाएंगे, अचानक से ज्ञान आ जाएगा हमारी लाइफ में, है ना? हम लोग सब लोग 30-30, 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं यहाँ। क्या हम सब लोग शुरू से कनेक्टेड थे? नहीं, आज भगवान जोड़ रहे हैं अपने आप से हमको। तो क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि परित्राणाय साधुनाम, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। आज किसी ने बोला था कि कोई बहुत भयभीत रहता है हमेशा, तो भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो। और भक्ति का बाय प्रोडक्ट है फियरलेसनेस। डर लगता ही नहीं है। कैसे? हर पल, हर क्षण मेरा हाथ पकड़ के मेरा भगवान मेरे साथ में चल रहा है। फिर डर? फिर कैसा डर? मेले में मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, माता-पिता का हाथ पकड़ के चल रहा है। अचानक से अगर हाथ छूट गया, वो भय होता है। क्या करूँ मैं अकेला रह गया। वैसा भय हमारे अंदर होना चाहिए। अगर छूट जाए ना भगवान का, साधु का, शास्त्र का, गुरु का साथ, वो भय होना चाहिए। फिर ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे जैसा डर होना चाहिए। मैं खो गया हूँ इस दुनिया के मेले के अंदर। लेकिन जब तक इनको पकड़ के रखा है हम लोगों ने, फिर भय की कोई बात ही नहीं है। अगर डरेंगे, इमेजिन करिए कि सुबह शाम में मम्मी का हाथ पकड़ के रखा है, डर लग रहा है, मम्मी डर मम्मी बोलेगी बैठी तो हूँ संभालने के लिए, वो बच्चा बोल रहा है, "खाना मिलेगा ना मम्मी? दोपहर का मिलेगा ना मम्मी? रात का मिलेगा ना मम्मी? प्लीज़ गिव ओ फादर इन हेवन गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड।" ऐसी प्रार्थना होती है ना अपना कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े तो हमको ऐसे ही पढ़ाया गया था ना। रोज़ भगवान से भीख माँगो कि ब्रेड दे दो, खाना दे दो। नहीं देगा क्या? तो मम्मी बोलेगी बच्चे को भरोसा नहीं तुझे मुझ पे, खाना देंगे ना भई तुम्हारे को क्यों नहीं देंगे तुम्हारे को खाना? तो भगवान से अगर हम रोज़ खाना माँग रहे हैं, रोज़ ये माँग रहे हैं, वो रोज़ तो भगवान बोले क्या ये माँग-माँग की बात है? दूँगा भरोसा रखो जो तुम्हारे को तुम डिज़र्व करते हो वो चीज़ मैं तुम्हारे को ज़रूर दूँगा, ठीक है? सो परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृति। अब दुष्कृति लोगों का विनाश करने के लिए आते हैं, धर्म संस्थापना। फिर क्योंकि अब दुष्कृति लोग चले जाएँगे तो धर्म वापस से एस्टेब्लिश हो जाएगा। देन संभवामि युगे-युगे, मैं युग पर युग आता हूँ। ये पहली बार नहीं था कि कृष्ण आए हैं और ये आखिरी बार नहीं था कि कृष्ण इसके बाद नहीं आएँगे। युग पर युग भगवान बोलते हैं मैं आते ही रहता हूँ, आते रहता हूँ। भगवान कितनी बार आते हैं? भगवान ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1 बार आते हैं। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? उसे हमें 1 कल्प बोलते हैं। 1 कल्प कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग में आप समझिए 1 चतुर्युग किसको बोलते हैं? ये जो 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों युगों को एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 1000 बार, इन 1000 चतुर्युग में 1 बार, और आज हमसे भगवान सिर्फ 5000 साल पहले गए। और ये जो ड्यूरेशन है 1000 चतुर्युग का, ये करोड़ों में जाता है, करोड़ों साल। इन करोड़ों साल में से भगवान 1 बार आते हैं। और हम जिस जिस समय हम पैदा हुए, जिस कलयुग में हम लोग आए हैं, इस कलयुग में भगवान जी जस्ट 5000 साल पहले होकर के गए हैं। करोड़ों साल में से हम इतने भाग्यशाली हैं। अब इसके बाद भगवान अगले दिन आएँगे, ब्रह्मा जी का अगला दिन जब चालू होएगा। अभी ब्रह्मा जी की पूरी रात भी चलेगी, उसके बाद फिर पूरा दिन आएगा जब। और पूरे जो दिन होता है उसमें जो 1000 चतुर्युग होते हैं, उसमें जो 72वाँ चतुर्युग होता है, उसमें जो 72वें चतुर्युग के 28वें द्वापर के अंत में भगवान आते हैं। आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। जस्ट अभी गए हैं भगवान, जस्ट अभी ये 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके फिर चले गए। अभी तो गए हैं। तो हम हम तो अभी मतलब हम जो भगवान का जो ऑरा होता है ना, इट्स प्लेस इज स्टिल सैचुरेटेड विद दैट। आप समझ रहे हैं? यहाँ भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। इसीलिए जब वृंदावन जाते हैं तो मिट्टी में लौटने का मन करता है। लगता है अभी तो चरण पड़े थे भगवान के यहाँ पे जस्ट नाउ। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसको लाइटली मत लीजिएगा कि आप भगवत गीता क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप आगे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। पर आज ये जो हमारे सामने ये आया ना, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आदत से मैं हिंदी शब्द सोच रही होती हूँ। जो ये योग बैठा है ना? अवसर हमारे लिए अवसर अवसर। अवसर थोड़ी-सी हिंदी और सिखा दीजिए आप लोग मेरे को, तो थोड़ा रुक-रुक के कम बोलूँगी। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है हम लोगों को। वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसको हमें भूलना है ना? इस सिचुएशन को, या एंड देन भगवान ने बोला कि मैं युग पर युग आता हूँ, युग पर युग आता हूँ। तो जो मेरे इस दिव्य कर्म को, है ना? और मेरे जन्म को, क्योंकि ऐसा हमें लगता है ना भगवान जन्म ले रहे हैं, पर भगवान अज हैं, अजन्मा है। तो जो इसे समझ जाता है ना, अर्जुन ऐसे समझा रहे हैं, जो समझ गया, एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जान गया कि मैं ही वो परब्रह्म हूँ, मैं ही वो
एब्सोल्यूट ट्रूथ हूँ, मैं ही वो परम सत्य हूँ। कोई जो समझ गया ना, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। अर्जुन, वापस नहीं आना पड़ेगा आपको, देह त्यागने के बाद नहीं आना पड़ेगा, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? माँ मेति, मेरे पास आ जाओगे तुम। So, अब भगवान के पास गए मतलब दिव्य देह, दिव्य देह मतलब न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, ये जो यहाँ के पीड़ाएं है ना बेसिकली, ये हमारे संग कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, हम फ्री हो जाएंगे। तो क्या जन्म, भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता का पता पड़ते ही हम फ्री हो जाएंगे? भगवान बोल रहे हैं कंडीशंस अप्लाई। वीत राग भय क्रोध, आपको वीत विदाउट होना है, राग भय क्रोध। राग भय क्रोध तो भगवान को चाहिए ही नहीं। आज भगवान का साथ लेकर के अगर हम भयभीत है तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे हमारे से। भगवान बोलेंगे भरोसा नहीं तुझे मेरे पर, मैं हाथ पकड़ा हूं तेरा, तो भय नहीं चाहिए। अच्छा, भय नहीं चाहिए, मैंने हाथ, मेरा किसने पकड़ा है? भगवान ने पकड़ा है। तो मेरा हाथ भगवान ने पकड़ा है, तो फिर राग इधर उधर किसका? ये किसके राग में पढ़ूं, किससे अटैचमेंट करूं, किससे प्रेम करूं? कौन है यहाँ मेरे प्रेम के योग्य? कोई भी नहीं है ना, मैं किसी के प्रेम के योग्य हूँ। केवल भगवान मेरा जीव इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। उसका अगर कोई दुनिया में सगा संबंधी है तो वो सिर्फ ईश्वर है और कोई भी नहीं है। बाकी सब लोग हमारी जिम्मेदारी है। हम इन सबको अपनी संपत्ति समझ के बैठ जाते हैं, हमें लगता है सब मेरी संपत्ति है और भगवान की जिम्मेदारी है। सब मेरी जिम्मेदारी है और हम सब भगवान की संपत्ति है। तो राग किसी से नहीं रखना है, भगवान से भय नहीं रखना है, राग नहीं रखना है। अब जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो कोई मेरा क्या ले लेगा और कोई मेरा क्या बिगाड़ ले, तो क्रोध नहीं होगा। तो द मोमेंट मेरे अंदर से अटैचमेंट खत्म होती है, राग खत्म होता है, मेरे अंदर से भय और क्रोध विलुप्त हो जाता है। तो न डरने की बात है ही नहीं कुछ, तो मेरे से कौन क्या चुरा लेगा? डरते नहीं है। जब कोई मेरे से कुछ चुरा ही नहीं सकता है, किसी ने मेरा नुकसान पहुंचाया ही नहीं, मेरा नुकसान कोई क्या पहुंचाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्रोध नहीं आता है। तो ये कंडीशंस है। पूता मद भावम आगता, हम इससे पवित्र हो जाते हैं इस चीज से। और फिर मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो सकते, यानी मेरे पास आ सकते। रीडिंग नेक्स्ट 10 वर्सेस, चैप्टर 4 टेक्स्ट 11 ऑनवर्ड्स। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, उत्सिदे कांक्षतः कर्मणां कृष्ण, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं, किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः, कर्मण्यकर्म ह्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म ह्यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्, यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधः, त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सह। सो अब भगवान ने बोला, मैं आता हूँ, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जानता है वो मेरे पास आएगा, और तुम्हें वीत राग भय क्रोध होना है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया, मेरे जन्म कर्म, मेरी दिव्य एक्टिविटीज तुम समझ गए, तो तुम मुक्त हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे, क्रोध मुक्त हो जाओगे, राग मुक्त हो जाओगे। तो सब लोग सुनते क्यों नहीं है इस बात को? क्यों नहीं भरोसा कर लेते भगवान की बात के ऊपर? तो भगवान बोल रहे हैं, हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेरी शरण लेता है। जिसकी जितनी योग्यता है वो उतनी ही मैथ्स समझ सकता है। स्कूल में पढ़ाई चल रही है तो हर बच्चा, मैडम सबको सेम चीज सिखा रही है,
पर हर बच्चा सेम सीख पाता है क्या? नहीं सीख पाता है ना? सबकी योग्यता भिन्न होती है। योग्यता भिन्न क्यों क्यों होती है? क्यों कोई बच्चा एक्स्ट्रा बुद्धिमान होता है, कोई मेहनत करके रगड़-रगड़ के बेचारा पढ़ रहा होता है, मार्क्स नहीं ला पाता है, कोई ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है और ऐसे एम ही टॉपर बन जाता है वो। योग्यता भिन्न होती है, पास्ट कर्म से आती है हमारे। हमने पिछले ऐसे कुछ कर्म किए थे कि अब बुद्धि हमारी अ, तीक्ष्ण बुद्धि वाले मिलेंगे या मंद बुद्धि वाले हम लोग बन सकते हैं, हमारे कर्म। तो सेम हमारे कर्म अगर ऐसे हैं, अगर हमारी सुकृति इतनी है, तो हम भगवान पर भरोसा कर पाएँगे। तो जितना भरोसा करेंगे, उतनी शरण लेंगे। जितनी शरण लेंगे, उतना पलट के भगवान हमारे पे रेसिप्रोकेट करेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने आप को सक्षम समझती हूँ, मान के चलिए 3 बच्चे हैं मम्मी के। अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ चिल्ला भी रहे हैं। मम्मी किचन में, मम्मी काम कर रही है। मम्मी देख रहे हैं यहाँ पे आवाज आ रही है, ठीक है, पर मम्मी जा नहीं रही है। पर एक बच्चा है जो चालू होता है मम्मी 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 नॉन स्टॉप मम्मी 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 मम्मी। मम्मी को पता है बहुत देर से वहां पे कुछ चल रहा है पर मम्मी गई नहीं। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टेंटली मम्मी 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 करे, जाएंगी मम्मी, देखेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने देखा कि मैं अपने अपने आप को नहीं संभाल सकता, मेरे को मम्मी चाहिए। तो उसने मम्मी को पुकारा, तो मम्मी उसकी मदद करने आई। सेम हमारे साथ में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जब हम प्रपद्यन्ते हम शरण लेते हैं, हम लेट जाते हैं भगवान के सामने, प्लीज मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं संभाल सकती अपने आप को, तू संभाल मेरे। आएगा ठाकुर, वो पक्का आएगा, उसके अलावा कोई आएगा ही नहीं हमारी मदद करने के लिए। तो ठाकुर जी अगर जीवन में चाहिए तो पुकारना पड़ेगा। तो पुकारेगा कोई कैसे, जब तक उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी। अगर बच्चे को भरोसा नहीं है कि मेरी मम्मी आएंगी मेरी मदद करने के लिए, तो वो नहीं आवाज लगाएगा। तो अगर हम चिल्लाते नहीं, हाथ ऊपर करके बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। साधारण मंत्र नहीं है, इसका उच्चारण करते से भगवान, नहीं तो क्या कोई मुझे बुला रहा है तो मैं आऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मैं भी भजता हूँ उसको। इतने क्यूट है भगवान, प्यारे। तो मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम ऊपर से माता रुक्मणी बैठ के मान के चले भगवान जी को भोजन प्रसाद परोस रही है, एंड भगवान बोले रुको रुको रुको, एंड रुक्मणी मैया इज लाइक व्हाट, खाना लगाया मैंने। तो रुक्मणी भगवान बोले कोई भक्त बुला रहा है मेरे को। एंड रुक्मणी मैया बोलती हमेशा ऐसे करते हो यार, खाने के समय चले जाते हो तुम उठ करके। तो फिर भगवान दरवाजे तक करके लौट के आ गए। तो भैया ने बोला क्या हुआ? तो बोले वो उसने खुद ही पत्थर, मतलब वो एक बंदा था, ये स्टोरी है। ये बंदा था और उसका किसी से झगड़ा हो रहा था और उसने बोला भगवान बचाओ, तो भगवान उठे। और फिर जितने में भगवान पहुंचते इतने में उसने खुद ने पत्थर उठाया और सामने वाले को मार दिया। भगवान ने कहा रहने दे, रहने दे, तू खुद ही लड़ सकता है, तो मैं तो खुद ही लड़ने, फिर मैं नहीं आता हूँ। सो लाइक दैट। सो ये यथामाम प्रपद, हम पूरी तरह से आश्रित, शरण ले ली भगवान की। सो भगवान जो है आएंगे। अब भगवान बोलते हैं बहुत प्यारा है, या ये जो ना 4.11, इसमें तो ऐसा आश्वासन मिलता है हम सब लोगों को। भगवान बोल रहे हैं मम वर्तमा अनुवर्तनते, सब मेरे पास ही आने वाले हो, एक दिन मेरे पास ही आने वाले हो। मनुष्य पार्थ सर्वश, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जर्नी में। मान के चले कि यहाँ से लेकर के गोलोक का रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन एक क्षण में पहुंच सकते हैं बस सरेंडर से। पर मान के चलिए कि मेरे को 10 किलोमीटर दूर जाना है। अब 10 किलोमीटर दूर जाना है। कभी सब लोग वहां गए होंगे, गोवर्धन यात्रा करिए सब लोगों ने, है ना, वृंदावन यात्रा, परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा। जब हम परिक्रमा करते हैं, चलिए वृंदावन परिक्रमा, तो 11 किलोमीटर हम चल रहे हैं। तो 11 किलोमीटर चल, शायद ग्रुप पूरा साथ में चलता है, गुरुजी हमारे साथ में लेके चलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई 500 मीटर की दूरी पे पहुंच जाता है, कोई 1 किलोमीटर चला जाता है, किसी की कोई जल्दी चल रहा है 2 किलोमीटर, तो किसी की 1.5 घंटे में हो जाती है, किसी की 2 घंटे में, किसी की 3 घंटे में। लेकिन लौट के वापस वहीं आते हैं जहां से स्टार्ट किया था, है ना। लेकिन सब लोग अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। तो हम लोग भी स्टार्ट कहाँ से किए, भगवान से, वापस कहाँ जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। लेकिन अभी हमारी सबकी स्पीड अलग है। तो अभी कोई मनुष्य योनि में पड़ा है, कोई शेर बन के बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई कुत्ता बन के बैठा है, कोई बिल्ली बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है। लेकिन घूम फिर के हम लोग को वापस जाना कहाँ है, वहीं से हमारा जहाँ उद्गम स्थान है, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं जाने वाला है। भगवान बोले आओगे तो मेरे पास ही, मत चिंता करो। जितनी जल्दी शरण ले लोगे उतनी जल्दी मेरे पास पहुंच जाओगे। परिक्रमा करने वाले लोग जो सोचते हैं कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे रास्ते में यूजलेस शॉपिंग नहीं करनी है, जो गॉसिप नहीं करना है, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ परिक्रमा, एनीबॉडी इज डन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा आपने करी? आपको पता है परिक्रमा मार्ग पे सब जूस वाले, फ्रूट वाले, अलग अलग चीजों वाले, रेडी वाले सब बैठे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि ये हमको ये चीजें प्रलोभन
देरी है तो रुक रुक के जाएंगे, वो रात तक परिक्रमा चल रही है चल रही है चल रही है, पर इवेंचुअली जाएंगे हम लोग। सो हमें क्या करना है, यहाँ की जो चीजें हैं इनसे हमें अपने आप को बिविडर नहीं होने देना है, हमको अपने आप को बोलना है कि नहीं मुझे जाना है जाना है, मुझे जल्दी से परिक्रमा फिनिश करनी है। ये साइकिल जो है ना, ये हमारी 84 की साइकिल, इससे निकलना है अपन लोगों को। और इससे निकलने के लिए हम लोग एक ही रास्ता है, रास्ते में जो ये रेडी वाले खड़े हुए ना, ये ठेले वाले, ये गन्ने की जूस वाला, ये वाला वो वाला, इन सब लोगों से आकर्षित नहीं होना है और जल्दी से परिक्रमा खत्म करके भगवान क्या जाना है। लेकिन क्या होता है भगवान बोले क्यों नहीं आ पाते। भगवान ने बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिसकी जैसी आस्था होती है वो मुझ पे उतना शरण लेता है तो उसको प्राप्त होता हूँ। अब नहीं, जब कोई शरण ले रहा है तो किसकी शरण ले रहे हैं? शरण हम लेंगे फॉर श्योर, माया की शरण ले लेंगे, किसी की तो लेंगे। तो भगवान बोलते हैं कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, सिद्धि पाने की, परफेक्शन, यहाँ एक्सेल करने की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, यहाँ मेरा नाम हो जाए, संसार में मेरा कुछ काम हो जाए, ये सारी चीजों से मैं क्या करती हूँ, इसकी उसकी शरण ले लेती हूँ। कोई किसी मिनिस्टर की शरण ले लेगा, कोई किसी देवता की शरण ले लेगा, कोई लोग बिल्कुल काली बुद्धि के लोग काली शक्तियों की शरण ले लेंगे। तो भगवान बोलते भाई अलग अलग देवताओं की तुम लोग पूजा करने लग जाते हो, और फिर क्षिप्रम ही मानुष्य लोग, क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो हम दूसरे देवताओं के पास जाते हैं। हम लोगों को स्लो अगर रिजल्ट चाहिए तो हम भगवान के पास जाएंगे। ये इसी तरह से है, छोटा बच्चा पान की दुकान पे जाता है, बोलता है भैया 10 रुपए ले लो सिगरेट दे दो, भैया 10 रुपए ले लेगा सिगरेट दे देगा उसको, है ना। भैया बिल्कुल नहीं पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, किसके लिए ले रहा है, तू तो नहीं पिएगा, तेरे लिए अच्छा नहीं है, भैया को 10 रुपए मिल रहे हैं, भैया ने सिगरेट दे दी। अब यहीं पर ये बच्चा अपने पापा के पास जाएगा, पापा ये लो 10 रुपए सिगरेट, एक थप्पड़ पड़ेगी जोर से, है ना, पापा नहीं देने वाले। सो भगवान हमारे परम पिता हैं, हम सबको जैसे मांगते मांगते भगवान के पास चलेंगे तो भगवान बोलेंगे ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे नहीं दूंगा। तो फिर हम लोग तो लगता है अच्छा ये नहीं दे रहे हैं, चलो मम्मी के पास चलते हैं, है ना, पापा नहीं मान रहे मम्मी से कहना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम शक्ति के पास आ जाते हैं, तो भगवान की जो शक्ति है। सो I will go in the net, always go in that extended mood only. I don't know why I can't remind myself that I have to do a crash course. Okay, quickly. फिर हमने पढ़ा कि भगवान बोलते हैं ये जो चातुर्वर्ण है ना, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ये मैंने बनाया है। गुण कर्म विभागश, ये अपने अपने गुण के हिसाब से हमको ये कर्म का विभाग मिला है। किसी के अंदर वो गुण होगा तो वो ब्राह्मण बना होगा, किसी के अंदर वो गुण होगा तो वो क्षत्रिय बना होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भगवान बोल रहे हैं इसका कर्ता मैं हूँ, मैंने बनाया है, पर मैं इससे लिप्त नहीं होता हूँ, तो तुम मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बोल सकते हो। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं लिप्त होता ही नहीं हूँ। न मे कर्म फल स्पृहा, न कर्म फल की मेरे को कोई स्पृहा है, कोई इच्छा है, मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है। जो ये जानता है, इति माम यो भी जानाति, जो ये चीज जानता है, कर्म भिन्न सब बद्धते, वो भी नहीं बंधेगा। जो ये जानता है कि मेरे को किसी कर्म की फल की लालसा नहीं है, कर्म का फल मुझे बांध नहीं सकता है, ये जानने वाला भी फ्री हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं भगवान इस समय ये चीज? क्योंकि कोई सोच सकता है कि भगवान का क्या फायदा है, अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो, भगवान का क्या अल्टीमेट, भगवान मेरा कोई फायदा नहीं, पर धर्म के लिए तुझे लड़ना चाहिए, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। पिता में दुर्योधन का भी हूँ। भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता जब मैं हूं, तो पिता तो दुर्योधन के भी हैं। तो क्यों चाह रहे दुर्योधन मर जाए, क्यों चाहते हैं कि भीष्म पितामह ऐसे बाणों की शैया पे आ जाए, क्यों द्रोणाचार्य मर जाए? क्योंकि अधर्म के साथ भगवान बिल्कुल भी नहीं है। भगवान उस जज की तरह है, जो एक कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और जज के सामने उनका बेटा आता है, उनका पोता आता है, कोई भी आता है, जज को अगर फेयर जज है तो सेंटेंस देंगे, उनको बोलेंगे नहीं मृत्यु की सजा तुमको, क्योंकि तुमने गलत काम किया। अभी जज की उसमें ओपोजिशन में, अब जज कोर्ट रूम में उन्होंने सजा सुना दी अपने बेटे को, पोते को, जिसने भी गलत काम किया, परिवार का अगर फेयर जज है तो सजा सुना दी, घर आकर के खूब रोएंगे, मर जाएगा ना, बोला था ना गलत काम मत कर। भगवान वैसे ही है, ये माया के हाथों हमको कर्म के फल मिलते रहते हैं, सजा मिलती रहती है, भगवान बिल्कुल बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान फेयर है एकदम, एंड फेयर है। लेकिन भगवान अंदर से दिल दुख रहा है उनका बहुत, उनको लग रहा है कि मत करो ना गलत काम, सजा मिलेगी ना तुम लोगों को, ही इज लाइक दैट। पर मेरे को कोई फल नहीं मिलेगा, मेरे को तुम्हारे को युद्ध जिता करके मेरा पर्सनल फायदा नहीं है। अगर जो ये कोई समझ गया तो वो भी कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। और फिर बोलते हैं ये चीज जान, इसका ज्ञान होते हुए बहुत सारे पहले भी ट्रांसेंडेंटल लोग आए हैं, ऐसे मुक्त आत्माएं आई हैं,
जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, अर्जुन तुम भी इस चीज का फायदा उठाओ, मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल फायदे के लिए तुमको लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आज तुम इतने बिविल्डर क्यों रहे हो, मोहित हो गए ना, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, आए तो लड़ने के लिए थे, हैं तो क्षत्रिय, धर्म तो यही है उनका कि वो लड़े, लेकिन अर्जुन को लड़ने का मन नहीं कर रहा है। भगवान प्यारे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्या बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान भी विमोहित हो जाता है। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। कवयोप्यत्र मोहिता, कवि लोग मतलब इंटेलिजेंट लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए तुम क्या करो, मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूँ मेरे श्रीमुख से, मैं तुम्हारे को ये चीज समझा रहा हूँ। यज्ञ ज्ञातवा, जिसे जानने के बाद मोक्ष से, उसके बाद तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। नहीं समझ पा रहे हो तुम, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरा कहना मान, मैं बता रहा हूँ, तो तुम वैसे करोगे तो तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि 3 तरह से हमें कर्म को पता होना चाहिए कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म का बोध होना चाहिए। एंड देन बोधव्यम च विकर्मण, विकर्म क्या होता है, जो नहीं प्रिस्क्राइब्ड है हमारे शास्त्र में, नॉट डूएबल एक्टिविटीज, ये भी हमारे को क्या होती है, फॉरबिडन वर्क पता होना चाहिए। एंड अकर्मणश्च बोध, अकर्म क्या होता है इसका भी बोध होना चाहिए। जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में। अकर्म में मैं कर्म को कैसे देखूं, और फिर कर्म में मैं अकर्म को कैसे देखूं, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या क्या करूं मैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो ही सेइंग वो बुद्धिमान मनुष्य होता है। कैसे कि अकर्म में कर्म देखना, मैं कुछ कर्म कर नहीं रही हूं, पर मैं क्या कर रही हूँ, केवल भगवान का कहना मान रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सो और दूसरी तरफ, सो दैट इज कर्म में अकर्म, मतलब मैं कर्म कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही हूँ, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। तो अभी ऐसे में मैं कर्म करते करते भी मेरे पे कर्म का फल नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं कर्म में अकर्म को देखना। कर्म में कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, फल नहीं लगेगा, सो नहीं फल लगेगा मतलब अकर्म हुआ। अच्छा, अब भगवान बोल रहे हैं अकर्म में भी तुझे कर्म कैसे लगेगा, अर्जुन बोल रहा है नहीं लड़ूंगा, मतलब मैं कर्म नहीं करूंगा, मतलब मैं अकर्म में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, तो तेरे को आज नहीं लड़ने का तेरे को फल मिलेगा, तो नहीं लड़ते हुए भी तेरे पे कर्म का फल आ गया तो वो कर्म हो गया। सो ये अकर्म में कर्म होता है और कर्म में अकर्म। मैं समझ रही हूँ कि ये क्रैश कोर्स में ये कॉन्सेप्ट पहली बार है, आप एकदम से शायद बिल्डर हो जाएंगे, ये माता जी ये हमें समझ ही नहीं आया, बट प्लीज ट्रस्ट मी, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया, और फिर डिटेल क्लास तो है जब भी कभी स्टार्ट करेंगे तो। एंड देन भगवान बोल रहे हैं जो इस चीजों का ज्ञाता है, जो जानता है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसने काम का संकल्प लेके रखा हो ना कि नहीं मेरे को तो कर्म करना है क्योंकि मुझे एंजॉय करना है, मुझे तो कर्म के फल चाहिए ही चाहिए, उससे अगर कोई वर्जित है, नहीं मेरे को कर्म करना है क्योंकि मुझे भगवान के लिए कर्म करना है, इसके फल को मैं एंजॉय नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे इंसान के ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, ये जो ज्ञान की अग्नि है ना वो ही कर्म के फल को जला देगी, कि ऐसा प्रज्वलित होगा ज्ञान उसके अंदर, उसको फिर फल फल लगने नहीं वाला है। तम आहू पंडितम बुधा, ऐसे इंसान को मैं पंडित बोलता हूँ, यानी ज्ञानी इंसान बोलता हूँ। तो त्यक्त्वा कर्म, तुम प्लीज त्यक्त्वा कर्म फल संगाम, फल के लिए जो संग है मेरे लिए कि कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए, इस चीज। ओके, सो सिमरन माता जी वांट्स मी टू रिपीट द 19th वर्ड्स। भगवान बोल रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा, समारंभा मतलब मैंने आरंभ किया है कुछ कर्म, आई हैव स्टार्टेड सम एंडेवर, करते हैं हम लोग अपने अपने प्रोफेशनल में फील्ड में हमने कोई कर्म स्टार्ट किया, अर्जुन है उनके लिए क्या स्टार्ट करना हुआ, युद्ध। अब क्या ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने काम का संकल्प लेके रखा हुआ है कि मेरे को इसका फल तो चाहिए, तभी तो मैं काम कर रही हूँ, आई गेट इन टू एनी वर्क बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, मुझे कुछ चाहिए उसमें से। भगवान बोल रहे हैं ये जो संकल्प होता है ना मेरे को तो एंजॉय करने वाला कर्म, हम जनरली कर्म करते हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कोई भी पनिशमेंट भोगने के लिए कर्म नहीं करता होगा, जानबूझ के तो एटलीस्ट नहीं करता होगा, है ना। फिर वो क्रिमिनल माइंडेड लोगों को एकदम से कि मर्डर वगैरह करे ऐसा, हम कर्म करें, आई वॉन्ट टू एंजॉय, भगवान बोल रहे काम संकल्प वर्जिता, प्लीज इसको छोड़ दो अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि मैं लड़ूंगा तो क्या होगा, उस चीज को तुम वर्जित, उससे तुम फ्री हो जाओ बिल्कुल। तो दैट मीन्स नाउ यू आर इन ज्ञान, है ना, आपके अंदर अब ये नॉलेज आ गया है।
नॉलेज की जो फायर है वो क्या करेगी, उस कर्म के फल को जला देगी। अर्जुन ने क्षत्रिय होने का धर्म निभाने के लिए केवल लड़ाई करी, इस ज्ञान में स्थित होकर उसने वो लड़ाई करी, तो लड़ाई करने के कारण जो उसे इतनी सारी हत्याएं करनी पड़ेंगी, उस हत्या का कर्म का फल उसको नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे हैं इसी को मैं पंडित बोलता हूँ, दैट इज अ लर्नेड पर्सन, जिसने ज्ञान में रह करके, नॉलेज में रह करके कर्म किया। थैंक यू, है ना। देन भगवान बोले त्यक्त्वा कर्म फल संगम, अर्जुन कर्म के फल के लिए जो मेरे को संग महसूस होता है ना, अटैचमेंट फॉर द फ्रूट्स ऑफ माय लेबर, इसको प्लीज त्यागो अर्जुन, इसको त्याग दो। नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तुम तृप्त रहोगे उससे। आश्रय तुम अपने कर्म के फल का मत लो, आश्रय तुम मेरा लो। डोंट डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा, प्लीज डिपेंड ओनली ऑन मी। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो इस तरह से अगर कोई इस थॉट प्रोसेस के साथ कर्म करेगा, तो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहा है। तो आज तुम लड़ोगे अर्जुन, लेकिन तुम्हारे ऊपर लड़ाई करने का, लोगों को मारने का कर्म का फल नहीं लगेगा। सो हमें क्या होना है इसके लिए, निराशीर यत चित्त आत्मा। 21st वर्ड्स मैंने रीड नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। तो मतलब आशाएं नहीं रखनी है, सबसे पहले निराशा। यत्त चित्त, यति, यति किसको बोलते हैं, कंट्रोल्ड माइंड वाले को, जिससे सेंसेस पर कंट्रोल करके रखा है, माइंड को कंट्रोल करके रखा है। तो अगर तुम्हारा ऐसा कंट्रोल्ड माइंड है, ठीक है, त्यक्त्वा, हमने त्याग दिया सर्व परिग्रह, जो इकट्ठा करके रखा हुआ है ना मैंने अपने मन में। देखिए मैंने सिर्फ घर में ज्वेलरी, कपड़े, गाड़ियां, बर्तन, चीजें इकट्ठी नहीं करके रखी है, मैंने इतनी सारी भावनाओं को इकट्ठा करके रखा हुआ है मन के अंदर। किसी के लिए मैंने प्रेम इकट्ठा करके रखा हुआ है, किसी के लिए मैंने नफरत इकट्ठी करके रखी हुई है, और किसी के लिए मेरे को कुछ भावनाएं, किसी के लिए मेरे को कुछ दया, जो भी है। आज अर्जुन के मन में उसने दया इकट्ठी करके रखी है। भगवान बोल रहे हैं, जो इकट्ठा कर रखा है ना इसको छोड़ो। बिकॉज देखो, आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक कौवा था, एक माँ, उसके हाथ में ना, उसकी बीक में एक फ्लैश का पीस था, ठीक है, और वो उसको लेके जा रहा था और सोच रहा था कहीं जाकर शांति से, क्योंकि कौवा भी मांस खाता है ना, तो वो उसके हाथ मुंह में वो एक मांस का टुकड़ा है, और सोच रहा है मैं कहीं शांति से जाकर के एंजॉय करूंगा। हम सब लोग वही हैं, हम सब ने कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है, और हम सोचते हैं कि अभी आज बहुत कमा लेते हैं, आज हम बहुत कमा लेते हैं, और फिर किसी दिन कहीं वेकेशन पे जाके शांति से एंजॉय करेंगे, चाहते हैं हम लोग भी यही। ठीक है, तो अब वो कौवा चल रहा है, वो उड़ रहा है, उड़ रहा है, और उस एकदम से ईगल आ गया ना, ईगल, ई चील, है ना, चील, गिद्ध, बाज, जो भी, बाज। तो उसने देखा और वो उसके पीछे चलने लग गया, उड़ने लग गया कौवे के पीछे। कौवा स्पीड में उड़ रहा है, और फिर वो ये ईगल जो है उसके पीछे उड़ रही है, और एक ईगल को देख करके बहुत ईगल का झुंड आ गया। सबको क्या दिख रहा है, मांस का वो टुकड़ा दिख रहा है। वो कौवा सोच रहा है कैसे बचूं, वो कौवा और ऊपर उड़ने का प्रयास कर रहा है, पर कौवे के अंदर ताकत है क्या, ईगल जैसा तेज उड़ने की या ऊंचा उड़ने की। वो एक पॉइंट के बाद में उसकी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, ईगल तो खूब ऊपर जाकर के भी उतनी लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो उड़ लेगी, लेकिन कौवा नहीं उड़ पाएगा। तो कौवा थक जाता है जब, तो वो सोचता है कि ओ मैं अब थक रहा है, तो पकड़े नहीं जा रहा है, उससे जब पकड़ा नहीं जा रहा है तो उससे छूट रहा है। ये हमारे साथ होने वाला है, हम आगे जीवन में बढ़ेंगे, चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, पॉइंट के बाद में हताश हो जाएंगे, है ना, हाथ से बोलते हैं ना, हाथ में दम ही नहीं होगा, ये छूट रहा है, ये दांत छूट रहे हैं, हाथ छूट रही है, सब छूट रहा है, ये सब कुछ छूटने लग जाएगा, वो पीछे वाले लोगों के पास में आ जाएगी सारी चीजें। तो अब कौवे से छूटने लगा, क्योंकि सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, तो मुंह खोल के सांस लिया, तो वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया, तो जितनी पीछे ईगल्स आ रही थी वो सब यूं नीचे स्विप डाउन करी, और कौवे ने पीछे मुड़ के देखा, है कोई नहीं आ रहा मेरे पीछे, ओ ये लोग मांस के पीछे थे, मेरे को लगा मेरे पीछे। नहीं, पर तेरे पे ऐसा क्या है, तो देखो क्यों, ऐसे तो नॉर्मली कौवे और चील सब आसमान में साथ में उड़ रहे, थोड़ी नहीं चलते उड़ते हुए पक्षियों के ऊपर चील जो है वो अटैक कर रही होती है, नहीं कर रही होती है। तो उसके पास वो था, उसने जब उसको लेट गो किया, वो फ्री हो गया। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, बहुत गुस्सा है मन में, लेट गो। तो लेट गो करेंगे, फ्री हो जाएंगे।
बहुत कामुक है किसी चीज के लिए, टू मच डिजायरस ऑफ समथिंग, लेट गो, छोड़ दीजिए उसको, एकदम फ्री हो जाएंगे। हमारे अंदर बहुत काम, क्रोध, मोह है किसी के लिए, बहुत ही अटैचमेंट, माय गॉड ये इसके बगैर मेरा चलेगा नहीं, लेट गो। तो ये हम काम, क्रोध, मोह, लोभ है हमें किसी के लिए, लेट गो, छोड़ देंगे ना, जैसे उस कौवे ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, ऐसे हमको छोड़ देना है। ड्रॉप ऑल द फीलिंग्स, all the negativity, all the aspirations, whatever, all the collections that we have, just let go, फ्री हो जाएंगे, इतने फ्री हो जाएंगे, इतनी शांति से अपने जीवन को आगे हम लोग क्या कर पाएंगे। यस, इट्स नॉट इजी एट ऑल। माता जी कह रहे हैं कि छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो आज अगर अपन मन से नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु सर्वहर शाहम, मृत्यु हर लेगी एज इट इज, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो पता है कि आगे काल मेरा वेट कर रहा है, आज ही छोड़ देती हूँ ना, तो लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। एंड सेम क्वेश्चन अर्जुन पूछेंगे भगवान से, तुमने तो बोल दिया कर लो मन को कंट्रोल, पर चंचलम ही मना कृष्णा, प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये, वायुरिव सुदुष्करम, वायु से ज्यादा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। तुम तो बोल रहे कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, छोड़ दे समाधि में बैठ जा, हो रहा है क्या मुझसे, हो ही नहीं रहा है। तो अर्जुन, ये जो हमारा भी क्वेश्चन आया, जैसे अभी सिमरन माता जी ने पूछा कि हो रहा नहीं है हमसे बिल्कुल भी, करें कैसे इस चीज को। तो ये क्वेश्चन अर्जुन ने भी पूछा। अब अर्जुन वेद पाठी ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण नहीं वो क्षत्रिय, पर वेद पूरे जानते हैं, पूरे ज्ञान में स्थित है, वो ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। ही जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, वो हमारे लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सवाल आने वाले हैं, ताकि इनके जवाब मिले हमें भगवान जी से। तो भगवान ने क्या आंसर दिया, भगवान ने बोला, आई टोटली अंडरस्टैंड अर्जुन, असंशयम महाबाहो, अनडाउटेडली हे महाबाहो, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। असंशय महाबाहो, मनो दुर्निग्रह, ये मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग, वही राग, वैराग्य मतलब नहीं कि चोला पहना ऑरेंज और चल दिए यहाँ से बाहर, वो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे। यहाँ रहते रहते देखिए, ऐसा संन्यास लेना कि सब कुछ छोड़ करके मान के चले, ऐसे तो मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, सीरियसली मेरे पास कोई जगह नहीं है बचकर जाने की। कर्म का फल मुझे ढूंढता हुआ कहीं भी पहुंच जाएगा। ये उस बछड़े के समान है जो 1000 गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। तो मैं कहीं भी बच के चले जाऊं, अगर कर्म भोगना लिखा है वो कहीं भी आएगा, मेरे को वो भोगना ही पड़ेगा। पर मान के चले कि अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं कहीं जाके छुप के बैठ जाती हूँ गुफा के अंदर, मेरे को कुछ नहीं देखना है, तो वहां तो सरल है, ध्यान में बैठना, न दिखेगा न दुखेगा। और यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है सामने सामने, यहाँ इतना वैभव दिख रहा है, यहाँ इतना पैसा दिख रहा है, यहाँ कभी प्यार दिख रहा है किसी के मन में, कभी किसी के मन में हमारे प्रति ऐसे नेगेटिव भाव दिख रहे हैं। इन सारी चीजों से बचेगा कैसे इंसान। तो भगवान बोल रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्य, वैराग, राग मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, ऑरेंज सैफरन पहन के भाग जाना नहीं है यहाँ से। यहाँ रहते रहते मुझे विदाउट अटैचमेंट, वही विदाउट rag attachment. So that's why we have to aspire for the place where there is no kuntha, kuntha मतलब anxiety। तो जहां कोई कुंठा नहीं है, तो वही कुंठा। तो हमें कहाँ जाना है, वैकुंठ जाना है, क्योंकि वहां पर कोई कुंठा नहीं है और यहाँ पर सिर्फ राग है। तो जैसे हम वै राग होंगे, वैसे हम वै कुंठ जा सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ। सो द सोल्यूशन इज, माता जी जैसे आपने पूछा कि इसको कैसे करेंगे, practice, practice and try to detach, but now detachment is also not very easy। कैसे छोड़ते हैं सब लोगों के बीच में, तो कैसे करें। तो अपना गुण चेंज करना है। अगर हम अभी बहुत ज्यादा तमोगुण में हैं, तो हमें उससे रज में आना है, और अगर रज में है तो हमें उससे सत में आना है, और अगर हम सत में भी हैं तो सत भी छोड़ना है, क्योंकि गुण मतलब रस्सी बांधेगी हमको, तो सत भी बांधेगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे निकलना है और मुझे जाना है शुद्ध सत्व में। लेकिन अब मैं जाऊं कैसे, मैं मेरा गुण चेंज कैसे करूं, मैं तो बहुत पैशनेट हूँ, अभी मैं मेरा पैशन कैसे छोड़ूं। तो मैं छोड़ूंगी संग से, तो मैं उसके साथ में रहूंगी। गुण का मतलब फिर से बताऊं, गुण मतलब ओके, सो जैसे हमारा गुण मतलब होता है, ये जैसे हम बोलते हैं ना, इसका तो नेचर ही खराब है ना, बोलते हैं ना इसका नेचर ही बहुत खराब। तो नेचर मतलब मेरा भाव, मैं कैसी हूं, तो क्यों खराब है, क्योंकि वो मेरा गुण है, वो मेरी क्वालिटीज हैं। तो गुण के दो अर्थ होते हैं, एक हिंदी में अगर अपन गुण देखते हैं
तो गुण मतलब क्वालिटी, और इसी को बोलते हैं स्वभाव। इस गुण में है, हम समझते नहीं है कि ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ज्यादा नहीं बात करते। हम बोलते हैं इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव गुस्से वाला है, इसका स्वभाव प्यार वाला है, दैट मीन्स ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण बोल रहे होते हैं हम लोग। और गुण का मतलब संस्कृत में होता है रस्सी। रस्सी मतलब जो हमें बांधती है। अब रस्सी से मैं बंधी हुई हूँ, मैं यहाँ पर रज सत्य और तम की रस्सी से बंधी हुई हुई हूँ। कभी मैं रज में हूँ, कभी सत्य में हूँ, कभी तम में हूँ। कोई भी 100% एक गुण में नहीं होता है। हर जो तमोगुणी से तमोगुणी इंसान भी होता है ना, उसके अंदर भी कहीं कोई ट्रेस ऑफ सत्गुण तो होता ही है, क्योंकि तीनों गुण आपस में, ये तीनों गुणों की देवियां होती है। इन तीनों की आपस में फाइटिंग चल रही होती है, मैं डोमिनेट करूं, मैं डोमिनेट करूं। तो कभी सत्वगुण हमारे पे भारी हो रहा होता है, कभी रजो, कभी तमो। इसका एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों के ऊपर वर्क कर रहा होता है। कैसे कैसे वर्क कर रहा होता है? बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी एसोसिएट विद। हम किसका संग करते हैं, हम वैसा रंग पाते हैं। तो अब मैं गुणों में हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, तो मैं बंधी हुई हूँ तो फिर मुझे, हम सब लोग बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं। अब मेरे को रस्सी से किसी ने बांध के रखा है, तो मेरे को मुक्ति चाहिए, कौन खोलेगा? जो वो खुला हुआ है। आप समझ रहे, जो मुक्त है वो ही तो मुझे रस्सी से खोलेगा। तो मुक्त कौन है यहाँ पे? मुक्त आत्माएं कौन है? वो हमारे आचार्य, वो हमारे गुरु लोग, वो हमारे सारे सीनियर्स, जिन्होंने इस चीज, क्योंकि भगवान ने बोला अर्जुन, इससे पहले भी मुक्त आत्माओं ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। उनका संग कर ही, देयर इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर अस कि प्लीज टेक शेल्टर ऑफ सम गुरु। अब गुरु कौन सा करें, समझ ही नहीं आ रहा कि गुरु कौन सा मेरे लिए सही है। तो गुरु होना चाहिए मेरा, हमें गुरु, जो भी जिस भी गुरु से आकर्षित है, अपने गुरु से जाकर के डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत रूड हो जाएगा, पर गुरु की हिस्ट्री तो पता लगाएंगे। सो गुरु का हमें समझना है कि इनका गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु के गुरु कौन है। और ये लाइन सीधा कृष्ण तक जा रही है क्या? ये लोग भगवान तक, राम जी, विष्णु, नारायण, भगवान से कनेक्टेड है गुरु, कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है, बस अभी पैदा हुए हैं, कुछ 50-60 साल से इस धरती पे है, बोले मैं गुरु। भाई आपका गुरु कौन? मैं मेरा खुद का, मैं सेल्फ टॉट गुरु। ऐसे सेल्फ टॉट गुरु के पास नहीं जाना है, ऑथेंटिक होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा से जुड़ना है, डिसाइप्लिक सक्सेशन से जुड़ना है, और ऐसे गुरु का हम जब साथ लेंगे, ये मुक्त आत्मा है, ये मुक्त है, तो ये हमें इन गुणों से, रस्सियों से वो हमें क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। आधा चैप्टर हुआ है, आधा और है। क्रैश कोर्स तो लगता ही नहीं है मेरे को ये वाला बिल्कुल कि, आप मेरी इससे पहले कभी क्रैश कोर्स की वीडियो देखिएगा, मैं कितना इतना वो एकदम व्यवसायत्मक बुद्धि की तरह बैठती हूँ, खत्म करना है, 10-10 लोग बोलना खत्म करना है। और आप लोगों के बैच में मुझे नहीं पता इतनी बातें क्यों होती है, मैं भी बोलने लग जाती हूँ। तो ठीक है, कोई बात 2-3 दिन बढ़ा देना ना, दो नहीं। तीन दिन एक्सटेंड कर। मेरा तो लाइफ का प्रोफेशन ही यही है, मैं तो आपको भी बिल्कुल बैठी हूँ चलेगा भगवान की आपको? सेवा करने के लिए। आप लोगों चलेगा, को परेशानी सबको नहीं होनी चलेगा। चाहिए कि 21 आप दिन बढ़ा नहीं प्रॉमिस दीजिए। नहीं, करके माता हमको जी महीने हमको से छोड़ेंगे चलेगा, हम लोग। हमको सबको चलेगा। समझ में तो चलेगा। आएगा मतलब, हाँ ढंग से आप पढ़ा रहे हैं, आप समझ पाए, दैट इज ठीक। द मोस्ट चलेगा। इम्पोर्टेंट थिंग ना, चलेगा। अच्छा, ऐसा मुझे बोलेगे तो मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगी अभी यहीं कहीं। तो देखिए 21 वर्सेस में मैंने आप लोगों को बोला था, 12 पे क्लास, 12:21 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, मैं 1:21 तक बिल्कुल ईमानदारी से, जो 1 आवर है अपना, 1:21 तक चलते हैं, फिर मैं छोड़ दूंगी जितना हुआ, ठीक है, फिर कल कर लेंगे। हम्म, फिर निराशील, आशा नहीं रखनी है, यत चित्त, कंट्रोल माइंड रखना है, त्यक्त सर्व परिग्रह, अपनी जो चीजें हमने possess करके रखी हुई हैं, छूट रहे हैं। कि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को सॉलिटर का सेट दिला के रखा है, क्या मैं उठा करके किसी को दे रही हूँ? नहीं दे पाऊंगी। तो माता जी का क्वेश्चन बहुत लेजिट था कि दे पा रहे हैं, नहीं दे पाते हैं, लेकिन देने के लिए रेडी तो करें मन को कि देना पड़ेगा। उस स्टेज पर तो आए कम से कम। कोई बोलते हैं कि माता जी आप ऐसे बोलते हो कि छोड़ना है, ऐसा करना है, और खुद तो आप देख लो, आपके कपड़े देख लो, आपकी ज्वेलरी देख लो, आपकी गाड़ियां देख लो, सॉरी भगवान ने देखी रखी तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो है तो है, ठीक है, लेकिन रेडी है छोड़ने के लिए, है ना, रेडी है छोड़ने के लिए। तो अगर हम आध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं, पर हम साथ में हम थोड़े से मटीरियली ऑपुलेंट भी है, फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये समझना है, पर अपने आप को समझाना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो कोई बोले नहीं, खुद तो आप तो सॉलिटर पहन के घूम रहे हो, तो आपने अपने को ये बोलना है कि देखो, अग्नि में सब जल रहे हैं यहाँ पे, पर कोई निकलने का प्रयास तो कर रहा है, तो मैं बाहर निकलने का प्रयास तो कर रही हूँ कम से कम, है ना। अब है जो है तो वो भगवान ने दिया, ठीक है, लेकिन ये भी पता है कि किसी भी दिन छूट जाएगा। तो ये, अगर ये बस मानसिक अपनी जो चेतना है ना, इसको अगर अपने प्रिपेयर कर लिया ना कि आने वाली, अब आएंगे, अब डॉटर इन लॉज आएंगी, अब ये लोग आएंगी, अब धीरे धीरे इन लोगों को हाथ से ग्रेसफुली
ले लो तुम ले लो, तो ये मृत्यु का तो यूं ही ले लेंगे सब लोग अपन से, ले लेंगे ना। तो हाथ से देना शुरू करते हैं। चलिए पड़ोसी को नहीं देते बंदा, अपने ही घर के बच्चों को, है ना, जो अपने नया आ रही जनरेशन, देते जाते हैं। और फिर क्या करना है, शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के लिए कर्म करना है। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शरीर के लिए क्या करूंगी, आप बताइए, शरीर के लिए मुझे क्या करना है, सांस लेनी है, खाना खाना। सच बता रही हूँ, पानी पीना है, बात करनी, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा सोल के लिए फूड चाहिए, थोड़ा बॉडी के लिए फूड चाहिए, तो पाप होएगा ही नहीं मेरे से, बिल्कुल। भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Let me read a few more verses. यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् कर्म समाधिना एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञां परे यज्ञं यद ऋक्षा ही सिंह लाभ संतुष्ट हो, अपने आप से मिलने वाले लाभ से अगर आप संतुष्ट हो जाते हो, तो भगवान बहुत प्यारे हैं। देखिए, भगवान ने अर्जुन को बोला उठ, लड़, और लड़ने से तेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तेरे लिए विन विन सिचुएशन है। अगर तू लड़ेगा और इसके दो आउटकम्स होंगे, मरेगा तो सीधा तेरे को स्वर्ग की प्राप्त होगी, और अगर सबको मार देगा तो स्वर्ग जैसा तेरे को राज्य मिलेगा। इस राज्य को उठ और भोग। भगवान जो बोलते हैं कि हमें भोग की मेंटालिटी नहीं रखनी है, अर्जुन को बोल रहे हैं स्वर्ग जैसा राज्य मिलेगा, उसको भोगना ना। ये अपन ने पिछले चैप्टर्स में करा था, सेकेंड चैप्टर में। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं भोगने के लिए? भगवान तो बोलते मत भोगने की इच्छा नहीं रखो, तो भगवान बोल रहे हैं मिलेगा। हम लोग छोड़ देना अगर अपने डिजायर्स एंजॉय करने की, डजंट मीन कि लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं आने वाली है, एंजॉयमेंट आएगी। और पता है कब आएगी? जब छोड़ देंगे ना, तब आएगी। जब इच्छा छोड़ देंगे ना, तब इच्छा पूरी करेंगे। ये दैट्स कृष्णा, कि मेरी इच्छा का मर्डर कर देते हैं भगवान। उसके बाद बोलते क्या मांग रहे थे, वी आर लाइक सॉरी यार, कुछ नहीं चाहिए। भगवान नहीं, मांग तो रहे थे तुम कुछ। ऐसे है भगवान। किसके साथ किया था भगवान ने ये? ध्रुव महाराज के साथ, है ना। ध्रुव महाराज ने बोला कि मेरे को मेरे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए। सो चले गए वो, हाँ, ध्रुव महाराज, है ना। तो वो चले गए तपस्या करने के लिए, और 6 महीने ऐसी कठोर तपस्या भगवान सामने। भगवान बोले बोलो क्या चाहिए। तो वो छोटा बच्चा 5 साल का समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो भगवान को पता था ये कंफ्यूज रहा है, शब्द ही नहीं बने अभी। तो 5 साल के बच्चे के मुख के अंदर इतने, मनुष्य शरीर में ना शब्दों की सीमा है हम लोगों के पास में, इतना जानते नहीं है। जानते बहुत कुछ है, पर पहचानते नहीं अपनी क्षमता को हम लोग। भगवान ने रखा शंख ध्रुव के ऊपर, उनके सर के ऊपर शंख रखा, और ये मुख से जो वेदों की स्तुतियां निकलने लग गई, और ये इतना बोला उन्होंने भगवान के बारे में। तो भगवान बोले कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मांग क्या रहे थे? बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, राज्य चाहिए तुमको बहुत बड़ा। बोले नहीं, मैं अब आपको देख लिया है तो ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैं क्या कांच के टुकड़े मांग रहा था क्या? मेरे तो साक्षात मेरे सामने डायमंड था क्या? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान भगवान बोले दूंगा तो सही, तूने मांगा था ना, तो तुझको दूंगा तो सही। और 30,000 साल रहना पड़ा ध्रुव को यहाँ पर बिना भगवान के, फिर वो राज को भोगने के लिए। तो मांगना नहीं है, दे देंगे भगवान। भगवान बहुत हमसे ज्यादा सीरियस है भगवान। हम फिर भी लाइटली कुछ भी बोल लेते हैं। भगवान भूलते नहीं कि इनने मुझसे क्या बोला था। हम इस जन्म में भूल जाएंगे, भगवान अगले जन्म में लाकर के कुछ दे देंगे कि लो, चाहिए था ना तुम्हारे को। मांगना नहीं है, तो मांगेंगे नहीं तो इसका मतलब नहीं कि मिलेगा नहीं। तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। भगवान बोले स्वर्ग जैसा राज भोग हुई। तो अब उसी से उसी उसमें बोल रहे कंटिन्यूएशन में कि यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, अपने आप मिलने वाले लाभ से जो संतुष्ट होता है, द्वंद्व अतीत हो, उसके लिए द्वंद्व अतीत हो जाते हैं। अब डुअलिटीज उसके लिए क्या हुई? हिस्ट्री हो गई। द्वंद्व क्या होता है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, लाभ होगी हानि होगी, जय होगी पराजय होगी, ये द्वंद्व है। भगवान बोल रहे इस ये तुम्हारे लिए हिस्ट्री हो जाएगा, अतीत द्वंद्व अतीत। एंड विमत्सर, विमत्सर मतलब कोई मात्सर्य भाव नहीं रहेगा। मात्सर्य भाव पता है किसको बोलते हैं? मछली होती है ना, मत्स्य बोलते हैं उसको। बड़ी मछली होती है ना, छोटी मछली को खा लेती है हमेशा। क्यों खा लेती है? क्योंकि सोचते हैं ये बड़ी होगी तो ये मुझे खा लेगी। तो इसे एनवियसनेस बोलते हैं। ये हम लोग हमारे जो वर्ल्ड में ना, जो हमारा भौतिक जगत है, उसमें हम ये मात्सर्य भाव इतनी क्लियरली देख सकते हैं। ये जो बड़े बड़े
बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े जायंट्स होते हैं, ये देखिए आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये टोटल मत्स्य भाव पे चल रहा होता है। इसने इसको टेक ओवर कर लिया, इसने इसको टेक ओवर कर लिया, इसने इसको मर्ज कर लिया। क्यों? उसको लगता है ये मुझसे बड़ा ना हो जाए, ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी ना हो जाए इस फील्ड के अंदर, चलो इसको मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। आ जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। भगवान बोले वे मत रखो तुम ये एनवे, वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं, हम अपनी किस्मत का मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा हम लोगों को। सम सिद्धाव असिद्धौ च, तो मतलब हमें सम रहना है, सिद्धि मिले असिद्धि मिले, मतलब सक्सेस मिले या फेलियर मिले, हम लोग उसमें हमको बिल्कुल सेम रहना है। तो फिर ऐसे में कृतवापि न निबध्यते, करते वक्त भी तो बंधोगे नहीं हो अर्जुन, ठीक है। एंड जब ऐसे हो जाएंगे, गत संगस्य, संग नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मुक्तस्य, चाहिए ही नहीं कुछ तो फ्री। देखिए मैं यहाँ पे बंधी हुई हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे से दरवाजा छूट नहीं रहा है, मैं रस्सी से अपने आप को बांध के रखा हुआ है, तो बंधी हुई हूँ ना, मैं मुक्त कैसे होंगी? अगर मैं फ्री हो जाती हूँ इस संग से, नहीं मुझसे मेरे को छोड़ दिया इस दरवाजे, तो छोड़ दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो गत संगस्य मुक्तस्य, वो ही मुक्त होएगा ज्ञान अवस्थित चेतसा, और ज्ञान की अवस्था उसकी होगी, उसमें उसकी चेतना अब बैठ गई है आराम से। और फिर यज्ञ या चरत कर्म, यज्ञ के लिए आचरण करता है, कर्म भी यज्ञ के लिए करता है। और यज्ञ कौन है? यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु नारायण कृष्ण राम, आपको जो नाम अच्छा लगता है ना। समग्रम प्रबलीयते, समग्रम प्रबलीयते मतलब फिर हम पूरी तरह से भगवान के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे हम भगवान के पूरे? कि कर ही सिर्फ भगवान के लिए रहे, संग मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को और कुछ, मेरे को किसी चीज से पड़ी नहीं है, एंड देन आई एम टोटली कृष्णास। So now you know from text 24, ठीक है, 24 से लेकर के 33 तक भगवान यहाँ पर अपने को नॉन स्टॉप अलग अलग तरह के आश्रम में रह करके कौन कैसे यज्ञ कर सकता है, यज्ञ मतलब कौन कैसा तप कर सकता है, उसके बारे में बताएंगे। और आई एम श्योर इसे अपने को कर लेना चाहिए, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है, 20 हो गई, 21 तक होगा नहीं, 1 मिनट में खत्म। और ये चैप्टर भी पार्ट 2 में चला जाएगा, कृष्णा ही जानते हैं ये क्रैश कोर्स कैसा चलने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर। आई एम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द क्लास लेट टुडे, आई विल not be late tomorrow we'll start sharp at 12, so you can just raise your hands and just chant with me 3 times the maha mantra and then we end the class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर Thank you so much. Thank you so much. हरे कृष्ण माता जी का हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। मधु माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे और आप कृष्ण म्यूट माता जी। हरे कृष्णा रिया माता जी, हरे कृष्णा मधु माता जी, हरि बोल। आई कैन सी यू सेइंग समथिंग बट यू आर म्यूटेड, मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ, अनम्यूट करिए ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जय हाँ माता जी। हाँ माता जी, मैं गई थी मंदिर में, एक हमारे सर गए थे गीता लेने, तो बोले कि नहीं है वहां पे, तो वहां छोड़िए क्या आप लोगों ने? किसने बोला था ना मैं रख के आएंगे मंदिर में दिव्य शक्ति में, हाँ रख के आए तो माता वहां जी। रख के आए हो? हाँ तो आपका तो ये आपके घर के ये एड्रेस दीजिए, मेरा ड्राइवर आपको घर दे जाएगा और मंदिर में ठीक है, मिलेगा मैं आपको घर के एड्रेस। एड्रेस प्लीज जिसको भेज जिसको देती चाहिए, और आज बहुत अच्छा दिन है, देवउठनी 11, आज आप लोग रिसीव करेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब ये लाइक आपके लिए एक बेस्ट हूँ। गिफ्ट होने वाली है सबके लिए। मैं प्लीज आपको सेंड एड्रेस भेज रही हूँ। लोकल आज मेरा ड्राइवर भेज दे देगा, और जो कोरियर भी करनी है वो भी आज ऑफिस से मैं निकलवा रही है ना। नहीं नहीं, मैं अभी है ना आज एड्रेस दे देती हूँ आपके उधर। हाँ, और मैंने संगीता भाभी से 2 भगवत गीता लेके और अपने घर से 2 भगवत गीता 3 लेकर के 5 भगवत गीता मंदिर में रखवाई है मैंने। हाँ मैं तो नैन ये महाराज से गए पूछती हूँ कि क्यों नहीं है। थे, हाँ मेरे सर गए थे साहब, तो गए थे, तो मैंने कहा अगर पूछती हूँ, क्योंकि वो कितने बजे रहते हैं पता नहीं, ये गए थे मंदिर में 2 बार, में तो नहीं लपेट तो के कोई फिर देने डालना। वाले नहीं होंगे माता जी, वहाँ पे 5 वो भगवत दिखते गीता हैं अपनी ना। रखी हुई है वापस। आप चिंता मत करिए, वो उधर रहने दीजिए, आप अपनी एड्रेस दीजिए, मैं तो भगवत गीता रखती हूँ सारा समय, मेरा तो काम ही, मेरे को तो आई जस्ट लव ठीक है दिस, ठीक है है, ना। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ आज इसी पे, देंगे तो इसी बहुत पे। अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे दिन पे मिल जाएगी, और आज ड्राइवर में थोड़ा सा फ्री भी है तो वो कर भी पाएगा, है ना। नहीं तो मैं माता अभी जी भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ एड्रेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। माता जी, माता जी हरे मैंने भी आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एड्रेस सेंड किया है। लोकल है इंदौर, नहीं 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 नहीं, सतना से। कोरियर
हो सतना जाएगा से, माता हाँ जी, आज सारे कोरियर निकल जाएंगे, है ना? उसमें 2 पता भेजिएगा मैम, है क्योंकि एक श्वेता जी को देंगे, एक हम मामा रखेंगे। मामा ये भेज गौदान करवाइए। दो भेज मामा दूंगी। गौदान हाँ, आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है मैंने बहुत एड्रेस। अच्छी बात है। मैं भेजती हूँ, आप बात आज निकाल करेंगे आज बच्चों से, कोरियर निकल जाएगी और ड्राइवर भी आज कैसे निकल करते जाएगा। हैं। जी, थैंक यू जय श्री जय हरे गुरु कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम।